अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर जो है मैं डिटेल के साथ आपको समझाता हूँ कि कंपोनेंट्स कौन-कौन से हैं। देयर इज़ अबाउट तकरीबन जो है 4 कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर है। एक है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। सो फर्स्टली आई डिस्कस अबाउट ट्रोपोस्फियर देन स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। सो फर्स्टली देखो ट्रोपोस्फियर को, दिस इज द फर्स्ट स्फीयर और कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर जो है वो फर्स्ट कंपोनेंट है। हम देखेंगे जब अल्टीट्यूड को हम देखेंगे तो एटमॉस्फेयर अबाउट तकरीबन प्रेजेंट है 0 to 500 किलोमीटर तक जो है एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। लेकिन ये एटमॉस्फेयर जो है वो पोर्शन में डिवाइड किया होगा, यानी ट्रोपोस्फियर में एंड स्ट्रेटोस्फियर में, मेसोस्फियर में एंड थर्मोस्फियर। तो ज्यादातर हम देखेंगे तो 0 to 11 किलोमीटर तक जो है वो ट्रोपोस्फियर प्रेजेंट है। 11 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक जो है स्ट्रेटोस्फीयर मौजूद है। 50 से लेकर 85 किलोमीटर तक जो है वो मेसोस्फीयर प्रेजेंट है। और 85 से 500 किलोमीटर तक जो है वो थर्मोस्फीयर प्रेजेंट है। तो फर्स्टली जो है ट्रोपोस्फीयर हम डिस्कस करेंगे। तो अल्टीट्यूड है मैंने डिस्कस किया कि 0 to 11 किलोमीटर हम ऊपर जाएंगे तो 11 किलोमीटर तक जो है ट्रोपोस्फीयर प्रेजेंट है। टेम्परेचर की बात हम करेंगे तो 15 टू 50 -56 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें टेम्परेचर जो है यहाँ अल्टीट्यूड पर जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो जब वो टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इससे ऑटोमेटिकली हम पता चलते हैं कि लिप्स रेट जो है वो पॉजिटिव होगा। यानी जब अल्टीट्यूड पर हम जाएंगे और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो लिप्स रेट जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर हम अल्टीट्यूड पर जाएंगे और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो लिप्स रेट जो है हम नेगेटिव लेते हैं। अगर वो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा एक रीजन में तो लिप्स रेट जो है वो कांस्टेंट यानी जीरो होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव लिप्स रेट जो है बिकॉज टेम्परेचर इज डिक्रीजेज। जब हम अल्टीट्यूड पर आएंगे तो 15 से -56 जो है इस पर जाएंगे यानी कम होगा, तो इस वजह से लिप्स रेट जो है पॉजिटिव हम लेंगे। लोवेस्ट एंड थिनेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जो है ये है, क्योंकि वो 0 to 11 किलोमीटर है, तो दिस इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज ट्रोपोस्फियर। सो 75% ऑफ गैसेस मेनली जो है वो ट्रोपोस्फियर में आते हैं, क्योंकि इस पर ग्रेविटी की फोर्सेस है गैसों पर, जो ज्यादातर गैसेस जो है वो ट्रोपोस्फियर में रहते हैं। ठीक है, यानी इसमें N2 जो है वो O2 जो है इसमें आते हैं, CO2 आते हैं, H2 आते हैं, आर्गन एक्सेट्रा जो है इस रीजन में आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इस रीजन में आते हैं। ज्यादातर बालून रॉकेट्स जहां हम देखेंगे, वेदर सिस्टम जो बारिश की सिस्टम है, क्लाउड की सिस्टम है एंड पोल्यूशन की सिस्टम है, वोल्केनिक गैसेस ज्यादातर हम देखेंगे तो इस रीजन में आते हैं। ठीक है, वी लिव इन दिस रीजन, यानी हम जो है ज्यादातर इस रीजन में ज्यादातर हम रहते हैं। ठीक है, मोर मास ऑफ द एटमॉस्फेयर जो है प्रेजेंट इन दिस स्फीयर। मासेस जो है ज्यादातर एटमॉस्फेयर की जो मास है, मैंने पहले वीडियो में जो है डिस्कस किया कि मासेस जो है ज्यादातर इस ट्रोपोस्फीयर में रहते हैं, क्योंकि इसमें ग्रेविटी की फोर्सेस है और तो ज्यादातर गैसें जो है इस रीजन में रहते हैं, तो इस वजह से एटमॉस्फेयर की जो मासेस है वो ज्यादा इस रीजन में आते हैं। मोर मासेस ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रेजेंट इन दिस स्पेस। ठीक है, इसकी एक बाउंड्री है स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर की बीच में एक बाउंड्री है, इसको हम नाम देते हैं ट्रोपोपाथ। ठीक है, द बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फीयर, इस ट्रोपोस्फीयर के बीच में और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में एक बाउंड्री आती है व्हिच इज कॉल्ड ट्रोपोपाथ। ठीक है, इसके टेंपरेचर की बात हम ये करेंगे, ज्यादातर मेनली जो है -50 डिग्री सेंटीग्रेड जो है हम इस स्फीयर में मिलते हैं is tropopause. So this is the troposphere. Take a screenshot. Now we can move to stratosphere. So discuss करेंगे about stratosphere. So stratosphere जो है वो second layer of atmosphere है। ठीक है, पहले मैंने जो ट्रोपोस्फियर डिस्कस किया वो फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर था, वो 0 to 11 किलोमीटर तक था। लेकिन स्ट्रेटोस्फियर हम देखेंगे ये 11 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक जो है वो इसकी एक्सटेंशन यानी एल्टीट्यूड है। ठीक है, अल्टीट्यूड को हम देखेंगे तो अल्टीट्यूड जो है 11 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर तक है। टेम्परेचर हम देखेंगे, टेम्परेचर -56 से लेकर 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसकी
टेम्परेचर है, यानी टेम्परेचर में जो है वो इजाफा होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा अल्टीट्यूड से तो हम नेगेटिव लिप्स रेट लेते हैं। अगर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा तो हम जो है वो पॉजिटिव लिप्स रेट लेते हैं। तो हम ट्रोपोस्फियर में हम देखते थे इसमें पॉजिटिव लिप्स रेट था, लेकिन इसमें क्या था, नेगेटिव लिप्स रेट जो है वो है, ठीक है, क्योंकि अल्टीट्यूड से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा। ये टेम्परेचर किसकी वजह से इंक्रीज होगा, इसमें प्रेजेंट है ओजोन लेयर, तो इस वजह से वो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि ये जो है अल्ट्रावायलेट ज्यादातर रेडिएशन जज़ब कर रहे हैं, बाहर जो है ट्रोपोस्फियर को नहीं देते, यानी अलाउड नहीं करेंगे, तो इस वजह से इसके टेम्परेचर जो है इसमें इजाफा होगा। तो गैसेस इंक्लूड, यानी इसमें गैसेस कौन कौन है, ज्यादातर N2 है, O2 है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेस है O3, ठीक है, इसमें प्रेजेंट है। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन दिस रीजन, यानी ओजोन लेयर जो है मेनली जो है इस रीजन में रहते हैं, और इस रीजन में जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे, तो इस वजह से इसकी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जेट हम देखेंगे, ज्यादातर जेट जो है वो इस रीजन में फ्लो करेंगे, फ्लाई करेंगे, क्योंकि ये खाम है, कोई भी जो है इसमें डायरेक्शन इससे नहीं लेते, तो इस वजह से ज्यादा जेट जो है वो इस रीजन में जो है वो फ्लाई करेंगे। यानी स्ट्रेटोपास की बात हम करेंगे, ये एक बाउंड्री है, स्ट्रेटोपास एक बाउंड्री है बिटवीन मेसोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर। ये मेसोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर जो है एक दूसरे से अलग कर रहे हैं। So these are about stratosphere. Now we can move to mesosphere. So firstly take a screenshot. So मेसोस्फीयर की बात हम करेंगे। मेसोस्फीयर जो है वो थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है, यानी ये एटमॉस्फेयर जो है हम ब्लैंकेट जो है उसको जाहिर किया अबाउट 0 to 500 किलोमीटर तक, ठीक है, लेकिन इसने हमने ट्रोपोस्फीयर ड्रा किया, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर की हम बात करेंगे। तो दिस इज फर्स्ट लेयर जो है ट्रोपोस्फीयर, देन स्ट्रेटोस्फीयर एंड देन थर्ड लेयर जो है मेसोस्फीयर है। तो अल्टीट्यूड की बात हम करेंगे तो ये 50 किलोमीटर से लेकर 85 जो है किलोमीटर तक जो है वो फैला हुआ है, ठीक है, मेसोस्फीयर। तो टेम्परेचर की बात हम करेंगे, टेम्परेचर जो -2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -92 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इसकी टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि -2 जो है वो बड़ा है -92 से, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है यानी कि अल्टीट्यूड पर जो है वो डिक्रीज होगा। जब टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो हम जो है पॉजिटिव लिप्स रेट लेते हैं। जब अल्टीट्यूड पर हम जाएंगे, ऊपर हम जाएंगे, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इस वजह से लिप्स रेट जो है हम पॉजिटिव लेते हैं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हम नेगेटिव लिप्स रेट लेते हैं, ठीक है। गैसेस की बात हम करेंगे तो गैसेस मेनली इसमें NO पॉजिटिव है, NO2 ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। यानी ऊपर हम जाएंगे, ज्यादातर आयन जो है हम थर्मोस्फीयर में ज्यादातर आयन की बात हम करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर इस रीजन में बहुत ज्यादा हाई है, और इस बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से यानी जितने भी गैसेस है वो आयन में तब्दील होगा, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करेंगे अर्थ फ्रॉम हिट बाय मेटेराइट, जो ज्यादातर मेटेराइट हम देखेंगे एक दूसरे से हिट करेंगे, तो इस वजह से ये रीजन जो है वो अर्थ से जो है वो महफूज रहते हैं, ठीक है। शूटिंग जो स्टार ऑफ शूटिंग होते हैं इस रीजन में, तो ये ज्यादातर इसकी ऊपर है, यानी थर्मोस्फीयर में ज्यादा आते हैं, लेकिन इससे भी वो है वो अर्थ जो है बचा सकते हैं। शूटिंग ऑफ स्टार, ब्लोइंग ऑफ गैसेस जो लीव बिहाइंड इन द मेसोस्फीयर, ठीक है। मेसोफाज की बात करेंगे तो दिस इज द मेसोफाज, ये एक बाउंड्री है जो है सेपरेट करेंगे थर्मोस्फीयर मेसोस्फीयर से। सो दिस इज मेसोफाज। सो दीज आर अबाउट मेसोस्फीयर। नाउ वी कैन मूव टू थर्मोस्फीयर। सो फर्स्टली टेक अ स्क्रीनशॉट। सो डिस्कस करेंगे अबाउट थर्मोस्फीयर। जो लास्ट जो कंपोनेंट है ऑफ एटमॉस्फेयर को वो थर्मोस्फीयर है। ये तकरीबन जो है 85 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक जो है वो फैला हुआ है। तो थर्मोस्फीयर की बात हम करेंगे तो दिस इज द फोर्थ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी ये जो है वो फोर्थ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, ठीक है। यानी अल्टीट्यूड की बात हम करेंगे तो अल्टीट्यूड जो है मैंने पहले बताया कि 85 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। तो मेसोस्फीयर की बात हम करेंगे तो 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो टेम्परेचर की बात हम करेंगे, टेम्परेचर जो है वो इसमें इंक्रीज होगा, यानी -92 से 1200 तक जो है वो यानी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो
इसकी रीज़न ये है कि ज़्यादातर जो कॉस्मिक रेज़ जो है अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं, एक्स रेज़ हम देखेंगे तो इस रीजन में रहते हैं और नीचे नहीं आते क्योंकि इस रीजन की वजह से वो नहीं आते। ठीक है? तो नेगेटिव लिप्स रेट होंगे जब हम जाते हैं ऊपर जाते हैं और टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होगा तो हम जो है लिप्स रेट जो है पॉजिटिव यानी नेगेटिव लेते हैं। अगर टेम्परेचर जो है वो अल्टीट्यूड से डिक्रीज़ होगा तो हम फिर जो हम पॉजिटिव लिप्स रेट लेते हैं। ठीक है? तो इंक्रीज़ होगा तो इस वजह से हम नेगेटिव लिप्स रेट लेते हैं। मेनली जो हम देखेंगे गैसेस की बात हम करेंगे तो O2 पॉजिटिव होगा, NO पॉजिटिव होगा, O पॉजिटिव होगा। यानी क्यों जो है इस रीजन में ज़्यादातर आयन मौजूद है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रीमिंग लाइट यानी हाई फ्रीक्वेंसी लाइट मौजूद है। जब वो गैसेस से इंटरेक्शन करेंगे ज़्यादातर आयनाइज़ करेंगे गैसेस तो इस वजह से ज़्यादातर गैसेस जो है वो ज़्यादा हीट की वजह से हीट नहीं है ज़्यादा हीट जो है कम है लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा है। तो इस वजह से हीट की बात मैं भी दोबारा करूँगा इस रीजन में क्यों क्यों हीट जो है इस रीजन में कम है। लेकिन टेम्परेचर की वजह से इसकी गैस जो है वो आयनाइज़ होगा, आयन की फॉर्म में रखते हैं। मोस्टली हम देखेंगे ये ब्लैक करेंगे कॉस्मिक रेडिएशन इसमें इंक्लूड है एक्स-रे, गामा रेज़ एंड सम अल्ट्रावायलेट रेज़ जो है वो क्या करेंगे, वो ब्लैक करेंगे यानी जो है मेसोस्फीयर यानी अर्थ को नहीं पहुँच सकते हैं इसकी वजह से। ज़्यादातर एक्चुअली विद द अल्टीट्यूड हीट इज़ एनर्जी जो हीट एनर्जी की बात हम करेंगे वो डिक्रीज़ होगा, वेरी लो होगा। क्यों? बिकॉज़ इसकी रीज़न ये है कि इस रीजन में ज़्यादातर एटम जो है वो गैसेस जो है वो कम है। जो जब वो गैसेस कम है तो इसकी वजह से लाइट इस पर या फ़र्ज़ करें मैं बात करूँगा ऑक्सीजन फ़र्ज़ करें हो कोई भी एटम इसमें प्रेज़ेंट हो, जब वो लाइट आता है और इससे इंटरेक्शन करेंगे इस लाइट से तो इस वजह से वो हीट पैदा होगा। क्या पैदा होगा? हीट पैदा होगा। लेकिन किसी रीजन में ज़्यादातर एटम है तो इस वजह से लाइट इंटरेक्शन इसके साथ करेंगे तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। लेकिन इस रीजन की बात हम करेंगे थर्मोस्फीयर इसमें एटम कम है, जब एटम कम है तो लाइट का इंटरेक्शन जो है वो एटम के साथ कम होगा। जब कम होगा तो इसमें हीट एनर्जी की बात हम करेंगे तो हीट एनर्जी जो है इसमें कम है। ठीक है? थर्मोस्फीयर इज द थिकेस्ट लेयर यानी इसकी बात हम करेंगे 85 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक जो है वो फैला हुआ है तो दिस इज द थिकेस्ट लेयर दिस इज द कंपोनेंट अबाउट द एटमॉस्फेयर इंशाल्लाह आई विल डिस्कस इन अदर पॉइंट एसिड रेन इस यानी ओजोन डिप्लीशन की बात हम करेंगे इसके अनदर टॉपिक जो है वो तकरीबन जो है ग्लोबल वार्मिंग है सो दीज आर अबाउट इंशाल्लाह आई विल डिस्कस अनदर पॉइंट ऑफ व्यू आखिरी बात ये है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं प्लीज सब्सक्राइब करो 2 बेनिफिट से एक तरफ हमारी फैमिली बढ़ती है जब दूसरी आपकी वजह से हमको मोटिवेशन मिल सकती है और मैं आपके लिए ऐसे ऐसे अच्छी वीडियो बनाऊंगा सो फर्स्टली टेक इन स्क्रिप्चर